हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना कंट्री है ब्राज़ील। ए डेमोक्रेटिक डेवलपिंग कंट्री लाइक आवर कंट्री, इट इज़ ऑल्सो डेमोक्रेटिक एंड डेवलपिंग कंट्री। इट्स कैपिटल इज ब्रासीलिया। इजी रहेगा आपके लिए याद करने के लिए, ब्राज़ील ब्रासीलिया। कंटिनेंट है साउथ अमेरिका। एज वी नो देर आर 7 continents and the location of this country is in South America। चलिए थोड़ा देखते हैं। This is the world map of 7 continents and this is South America, this is North America, ये है अफ्रीका, ये वाला, ये ऑस्ट्रेलिया जिसको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ये हो जाएगा एशिया इतना, और ये छोटा सा यूरोप। दिस इज ब्राज़ील इन साउथ अमेरिकन मैप। इट इज़ टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज विद 9 कंट्रीज ऑफ दिस कंटिनेंट। देखिए ये 9 कंट्रीज, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये जो है, ठीक है। आप देखेंगे ब्राज़ील नाम सुन के आपको किस चीज़ की याद आएगी? एक तो इसके जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं। आपने सुना होगा नाम, पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डिनहो, काका, अभी आजकल जो फैशन में है नेमार, ऐसे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी ब्राज़ील के फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कंटिनेंट। इट्स करेंसी इज़ रियल, ये इसका सिंबल है। रैंक इन एरिया, जैसा कि आपने देखा था बहुत बड़ा देश है ये, तो 5th नंबर में आता है ये एरिया में, क्षेत्रफल में। ओके, 5th नंबर पर। रैंक इन पॉपुलेशन में ये 6 नंबर पर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इधर, 212 मिलियन। रैंक इन रिचनेस के मामले में देखेंगे तो पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे देश रिचनेस में नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे तो मतलब 81 नंबर पे है ये 195 कंट्रीज़ में। रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इनका अच्छा है, 38, मतलब 38 नंबर पर ये आते हैं 146 कंट्रीज़ में। इंडिया का तो बहुत ही नीचे था इसमें रैंक। पावरफुल पर्सनैलिटी और प्रेसिडेंट, पावरफुल पर्सनैलिटी जिसको लोग चुनते हैं वो जेयर बोल्सोनारो, ये इनके प्रेसिडेंट हैं, जेयर बोल्सोनारो। ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज़ इनकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब पुर्तगाल के लोग, जो एक यूरोपियन कंट्री है, उनके लोग ब्राज़ील के लोग उनकी, अब बात ये आती है कि ब्राज़ील के लोग पुर्तगाली भाषा क्यों बोलेंगे? क्योंकि 15th सेंचुरी से पहले, 1500 ईस्वी से पहले यहाँ बहुत 2000 के आसपास ट्राइब्स रहती थी, मतलब जंगली जनजातियाँ रहती थी जो जंगलों में रहना पसंद करती थी, जिनके पास अच्छे से वस्त्र कपड़े नहीं होते थे। ऐसे ही मतलब जिनको कबीले बोले जाते हैं, बहुत 2000 तरह के कबीले रहते थे। इनकी ट्राइब्स के ऊपर हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी भी बनी हैं। अब ये पिक्चर है 15th सेंचुरी की, जब यहाँ पर पुर्तगाल के लोग, जैसे इंडिया के लोग आए थे, जो इंडिया के समुद्री रास्ते की खोज की थी वास्को डी गामा ने, वैसे ही पुर्तगाल के लोग किसी एक देश में पहुँच गए, ये सोचे कि ये इंडिया है। वो मसाले लेने के लिए अलग अलग देशों में जाया करते थे। पुर्तगाल जो पूरा यूरोप है वहाँ कोई भी फसल नहीं होती थी, मतलब मसाले नहीं होते थे, तो मसाले लेने के लिए वो समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों में जाते थे। तो वो सोच के चलते थे कि भारत का नाम भी सुना था इन्होंने कि भारत एक सोने की चिड़िया, मतलब उस टाइम में बोली जाती थी, बहुत ही अमीर देश के मतलब जाना जाता था। और यहाँ के अपने भारत के मसाले भी यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे, इसलिए यूरोपियंस खोजने निकले थे भारत को, और वे कभी पहुँच गए अमेरिका, कभी पहुँच गए ब्राज़ील, और कभी 1498 में वो इंडिया भी आ गए थे। उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाली आए, फिर स्पेनिश आए, फिर इंग्लैंड वाले आए, जिन्होंने अपने देश को बहुत सालों तक गुलाम बना के रखा था, यहाँ से सब कुछ लूट लिया। ऐसे ही पुर्तगाल के लोग जब ब्राज़ील में आए तो ये जो कबीले होते थे, इन्होंने इनका
देखो मार रहे हैं इनको। मगर इन लोगों के पास क्या होता था, हथियार मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले होते थे, बंदूक उस समय बंदूक नए नए बनाए थे इन्होंने, गन्स। ठीक है, तो ये सीधे इनको मार के, ऐसा बोला जाता है कि जो 2000 ट्राइब्स थी, कबीलों की जनजाति थी, इन सब को इन लोगों ने मार दिया था, पुर्तगाल वालों ने सबको मार दिया। और जब ये आज़ाद हुए, जैसे इंडिया 1947 में फ्रीडम मिला था इंडिया को, ऐसे ही ये भी 1880 के आसपास फ्रीडम आज़ाद हुए थे। और तब इनकी बस 150 ओनली 150 कबीलों की जनजातियां बची थी 2000 में से। मतलब इतनी इन लोगों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने मार दी। अब क्यों मार दी? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को पुर्तगाल, जो यूरोपियन पूरा कॉन्टिनेंट था, वो बहुत ही लालची थे। इन लोगों को पता चला कि ब्राज़ील में बहुत सारे माइंस हैं, गोल्ड, यहाँ पर हमें गोल्ड मिल सकता है, आयरन मिल सकती है। यहाँ पर कॉफ़ी बहुत मात्रा में होती थी। कॉफ़ी जो आज हम पीते हैं, वो सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं ब्राज़ील वाले। यहाँ कॉफ़ी, शुगर केन यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है वर्ल्ड में। तो ये सब लोग चीनी का एक्सपोर्ट करते हैं, जो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा चीनी होती है, क्योंकि यहाँ शुगर केन बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, तो चीनी का ये एक्सपोर्ट करते हैं और सोयाबीन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको लूटने के लिए सब जो पुर्तगाली यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी थे, सब लूटने इधर ब्राज़ील आ गए। और इन लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में इनको मार दिया था। 2000 में से 150 ही इनके जो जनजातियां थी वो इन्होंने छोड़ी। 19 सेंचुरी के आसपास फिर ये यूरोपियन चले गए थे यहाँ से। इसलिए जब ये पुर्तगाली गए तो अपनी भाषा ब्राज़ील में ही छोड़ गए, और आज भी वहाँ पुर्तगीज़ बोली जाती है, मतलब पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। ये वही ब्राज़ील है जिसमें अमेजन के 60% जंगल पाए जाते हैं, जिनको अर्थ का लंग्स बोला जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देते हैं हमारी अर्थ को, वो अमेजन के जंगल देते हैं। तो 60% जो फॉरेस्ट हैं वो ब्राज़ील में होते हैं। एनाकोंडा यहाँ पाया जाता है, इनके जंगलों में एनाकोंडा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ के एनाकोंडा पर भी बहुत सारी हॉलीवुड में मूवीज़ बनी हैं। वैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन है, वो भी यहाँ ब्राज़ील में बहती है। सबसे बड़ी नदी है अमेजन, और सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ब्राज़ील में कौन सी नदी बहती है, अमेजन नदी। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं टुडेज स्टेट। दिस इज़ मध्य प्रदेश। इट्स कैपिटल इज़ भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है इधर। गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। डिस्ट्रिक्ट, कितने ज़िले हैं इधर, 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। रैंक इन एरिया सेकंड नंबर पे ये लार्जेस्ट स्टेट है, राजस्थान के बाद इसी का नंबर है। रैंक इन पॉपुलेशन 5th नंबर पर है। रैंक इन रिचनेस 22 नंबर में है ये 28 स्टेट्स में। और यहाँ लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, हिंदी। चलिए इसको मैप में देखते हैं। ये मैप में इसका लोकेशन है मध्य प्रदेश। मध्य इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये हमारे कंट्री के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया था। इसका एक सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इस राज्य का सबसे बड़ा शहर इंदौर, जो सबसे स्वच्छ, साफ, क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया में, इंदौर। ठीक है, आप इंदौर याद रखेंगे, कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो ये था आज का कंट्री और वन स्टेट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स फॉर टुडेज। थैंक्स एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।